हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। मैं आपको बताता हूँ क्या है मेरा प्लान आज का और कितनी मैं पढ़ाई करूँगा। एज़ यूजुअल सबसे पहले मैं टू डू लिस्ट बनाऊँगा। इसमें सारी मिनिमम चीज़ें लिखूँगा जो करनी ही है आज। टू डू लिस्ट के बाद सबसे पहले हम गोना कंप्लीट मेरे बचे हुए नोट्स जो थोड़े से इनकम्प्लीट रह गए थे। मेरी क्लास मिस हो गई थी तो ये सबसे पहले कंप्लीट करने वाला हूँ मैं। ये ग्रेविटेशन की नोट्स कंप्लीट कर रहा हूँ मैं क्योंकि फिर बाद में उसके क्वेश्चंस भी करने हैं मुझे, तो ज़रूरी है ये करना। ऑल्सो क्लास मिस हो जाना इज़ थोड़ा सा इशू बट नॉट उतना बड़ा। मैं वैसे तो नोट्स पढ़ के समझ जाऊँगा क्या हुआ है, और जो नहीं समझ आता वो मैं सर से पूछ लूँगा या किसी क्लासमेट से पूछ लूँगा। एनीवेज़ आई एम गोना ट्राई कि क्लासेस ज़्यादा मिस ना हो। अब मैं वैसे रेगुलर हो भी रहा हूँ आजकल। हाँ, तो आफ्टर कंप्लीटिंग द नोट्स मैंने ग्रेविटेशन के नोट्स रिवाइज़ करने शुरू करे। रिवाइज प्लस लर्न और समझना सब कुछ एक साथ। माइंड यू दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग ग्रेविटेशन। मैंने 11th में ग्रेविटेशन स्किप करके सीधा SHM करने लगा था मैं आई थिंक, और ईजी था ये। ऑफकोर्स चैप्टर ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो था भी नहीं इसमें, और अभी आई एम येट टू डू PYQs बट मॉड्यूल तो आज ही निपटा लूँगा मैं इसका। फिर भी सिंस मेरी थोड़ी बहुत क्लास मिस हो गई थी तो मैंने इसके फिर भी लेक्चर्स देख लिए थे इस नोट्स रिवाइज करने के बाद, जिससे और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी चैप्टर की और कोई कंसेप्ट मिस नहीं रहा एनी मोर। हाँ, तो ये नोट्स हो गए, लेक्चर हो गया एंड नाउ। हाँ, सो फिर मैंने थोड़े से आइनिक के लेक्चर करे JEE-1 से, बिकॉज मेरा ये चैप्टर ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं हुआ था क्लास में, इसलिए मैंने सोचा कि JEE-1 से कर लेता हूँ। इनके लेक्चर्स काफ़ी अच्छे होते हैं, शॉर्ट, प्रिसाइज और अप टू द पॉइंट होते हैं। बिल्कुल JEE मेन लेवल की क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, और इसके बाद मैं DPPs भी कर लूँगा इसी से। DPPs काफ़ी सही लेवल के होते हैं, वही जैसे JEE में जैसे क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस होते हैं DPPs में। प्लस इनकी एक टेस्ट सीरीज़ भी है जो कि मैं फॉलो करूँगा, उसमें JMPP वो काफ़ी सही है। वो JEE लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उसमें बिल्कुल, और जैसे आप रियल में JEE का एग्ज़ाम देने जाओगे वहाँ पे जैसा इंटरफेस मिलेगा बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो ऐसा यहाँ पे इंटरफेस मिलता है, तो काफ़ी अच्छा है ये प्रैक्टिस करने के लिए रियल JEE एग्ज़ाम के लिए। लेक्चर्स मुझे काफ़ी सही लगते हैं, काफ़ी अप टू द पॉइंट एंड सही कंटेंट होता है। और आपको तो पता है ये ड्रॉपर स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा टाइम होता भी नहीं है लेक्चर्स वगैरह में देने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसके लिए इनकी जो DPPs वगैरह है वो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। टीचर्स का भी पढ़ाने का तरीका ऑब्वियसली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, टॉप टीचर्स ही हैं सब में। सो हाँ, एनीवेज़ मैं ये लेक्चर्स ख़त्म करके आगे बढ़ता हूँ। सो फाइनली ऑन टू द क्वेश्चंस ऑफ ग्रेविटेशन। अभी मैं ग्रेविटेशन के क्वेश्चन करूँगा, O1 O2 ट्राई करूँगा सारी करने की। थोड़े बहुत क्वेश्चन जो रह जाएंगे वो डाउट मैं पूछ लूँगा ऑब्वियसली मैं। ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस करने के बाद मैंने फिज़िक्स को थोड़ा दूर रखा और मैंने आइसोमेरिज्म रिवाइज़ करना शुरू करा। आइसोमेरिज्म के नोट्स पढ़े सबसे पहले मैंने, और फिर इसके क्वेश्चंस भी करने थे। अभी राइट नाउ मेरा हाइड्रोकार्बन चल रहा है और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन भी हो चुका है, तो मुझे केमिस्ट्री में थोड़ा कैचअप करना है। हाँ, एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। थोड़े से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाले पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है मुझे। पहले भी कभी मैंने ढंग से क्वेश्चंस लगाए नहीं थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के, और अब कर रहा हूँ तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, एनीवेज़ इसकी O1 एक्सरसाइज में टोटल 86 क्वेश्चन थे, जिसमें से मेरे अराउंड 45 क्वेश्चंस हो गए थे, और फिर आगे का पार्ट हो नहीं रहा था मेरे से, तो मुझे उसके नोट्स दोबारा रिवाइज़ करने पड़ेंगे। मे बी थोड़े से कंसेप्ट के लेक्चर्स देखने पड़े, और फिर उसके बाद आई एम गोना ट्राई डूइंग दैट अगेन। So that's it for today's video. Thank you guys for watching. मेरा टेस्ट भी आ रहा है soon. I'll let you know about it. और okay, thank you. Bye bye.